Stay out of my personal life. दादा और मोहित का पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। आज आराम से समझा रहा हूँ, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगा। आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी हैं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? कह रहा था ना इसको वर्ड्स चूज करके बोलने चाहिए थे उस टाइम पे जब ये भिड़ रही थी सभी का से उल्टे पड़ गए। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया, मैं दिलजान भाटिया। मीम से मोहब्बत एपिसोड 19। भाई 18 में तो बहुत मजा आ गया था। आधा हेडफोन लगा के बैठा करूंगा मैं आपसे तेरे साथ। तो एक काम कर, या शटर लगवा ले, बंद कर लिया कर, जब मैं बोलूं तब खोल लिया कर। फिक्कियां करना जी। हाँ, ये बड़ी बढ़िया करता है, मुझे कह रहा है। तो पिछले एपिसोड में इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत सारे कमेंट कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सेकंड चैनल कहाँ है। कमेंट्स बड़े अच्छे अच्छे आए हैं, मैंने लाइक भी किए, कुछ का रिप्लाई भी किया। और मैंने वो जो आप लोगों से पूछा था कि मुझे वो बताना कौन सी मतलब वो शायरी थी, कभी मैं कभी तुम वाली, वो भी काफ़ी लोगों ने भेजी। और ये कह रहा था ज़हरा अलमस जी कमेंट नहीं कर रही हाँ, है, उन्होंने हाँ, शायरी लिख के भेजी है। हाँ, तो आपका थैंक यू। नहीं, एक और है, उन्होंने पता है वो जो इसमें लाइंस थी वो भेजी है, बट एक और थे, उन्होंने बोला था कि मेरा नाम भी लेना, बट मैं नाम भूल गया हूँ क्या था। उन्होंने डिटेल में भेजी है, मतलब वो पर्टिकुलर लाइंस नहीं, वो एक्चुअल जो एक्सप्लेन किया, नहीं एक्सप्लेन भी नहीं किया, उसमें और भी लाइंस थी, वो एक प्रॉपर भेजी है उन्होंने। सिर्फ ये लाइंस नहीं, वो पूरी की पूरी भेज दी शायरी, स्टार्टिंग से एंड तक। तो मैं आपका नाम लूँगा, अगली वीडियो में ले लूँगा मैं आपका नाम, वेट करो। एक तो बंदों ने पूरी लिख के भेजी थी वो शायरी। एक दो नहीं, ज़्यादा लोगों ने, ज़्यादा लोग मैंने देखे थे, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, लाइक भी करे हैं, कुछ के रिप्लाई भी करे हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, रोशी ने कैसे सबिका को डिफीट किया है। मतलब डिफीट पता नहीं क्या चालू हो याद गया, रहा चला रहा मैं ऐसे बैठा हूँ। ये कौन सी डिफीट होती है? जैसा ही मैंने कहा था, अगर इनकी जगह सोहेल अहमद साहब कहते हैं लड़के होते, वो तो थपड़ो थपड़ी हो जाते हैं इसी बात में। ये तो खवातीन है। चल ठीक है, थूक मत हो। ये तो खवातीन है जो बातों से लड़ लेती है। स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं भी बोर करता रहेगा तू। स्टार्ट करके क्या तेरे पास की कुमार? एक और फिक्की। साहिब वो दोस्त है हमारा, उसे पता नहीं क्या हो गया है, बात तो करनी पड़ेगी ना। और क्या, ये कौन सा है? उस टाइम आया होगा ना जब एपिसोड 19 आया था, कुछ स्टार्ट हुआ होगा तो उसका प्रोमो। अगर तुम साथ हो 25 फरवरी से। मुस्कुराना देखिए, ऐसा ना हो दिल से मुस्कुराना मन गया, तू तो हास्य पे ही आ गया। हाँ हाँ हाँ। और ये देखना बीच पे क्या बात होती है, दोस्त तो गए दोनों। बात करे तो अच्छा रहेगा, पता लगे पैर ठंडे करके आ बोलना गया। चाहिए असल मेरे बेटे को कल दे दे कि जो है वो उसे नजर आना शुरू हो जाए और मोहब्बतों से बात न छोड़ दे। सबिका नवीद साहिबा, जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उससे वाबस्ता हर रिश्ते से मोहब्बत की जाती है। सेम एपिसोड में यहाँ भी इसकी इंसल्ट हो गई, कभी मैं कभी तुम में वहाँ मेहमान बन के घर आई थी, वहाँ भी इंसल्ट हो गई। जैसा कि मैंने कहा था, वहाँ थपड़ो थपड़ी हो गई। मैंने तुमसे हमारी एंगेजमेंट क्या कह के और किस रीजन से तोड़ी थी, ये सिर्फ मैंने तुम्हें बताया था। तो ये बात तुम्हारी ऑफिस की एक इंटर्न को कैसे पता चली? दिखाई कुछ नहीं देता निगाह होते हुए, नजर कमजोर होगी। बचा हुआ है वो कातिल गवाह होते। क्या बात। अम्मी बाबाजान, मुझे लग रहा है कि आप लोगों की दुआ लगी है जो हमारी रोशी इतनी तब्दील हो गई है। इतनी खुश लग रही हो तुम सदफ, माशाल्लाह। बिल्कुल, कहाँ तो वो रोशी
जो पढ़ाई लिखाई के नाम से दूर भागती थी, और अब अपने करियर को इतना सीरियस ले रही है। कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रही है तला के जो साथ। लाहौर से मोहब्बत काम है सीखना ये चाहती है, खूब किसी पढ़ना और से चाहती है। मोहब्बत है। मैं तो खुदा का जितना शुक्र अदा करूं का मैं। तुमने कभी इस तब्दीली की वजह मालूम करने की कोशिश की है सदा बेटा? क्या मतलब बाबा जान? मैं कुछ समझी नहीं। रोशी में इन मुस्बत तब्दीलियों की वजह जो शख्स है, हमें उसका भी शुक्रगुजार होना चाहिए। तला कौन है वो? तला अहमद। मैं तला की बात कर रहा हूं। और पढ़ने लिखने से कोसों दूर रोशी को पढ़ने लिखने का शौक तला की वजह से हुआ है। जो मैं समझ रही हूँ आप वही कह रहे हैं? मुझे लगता है रोशी तला को पसंद करती है। तला का तो मुझे नहीं पता, लेकिन माही की शादी में मैंने ये अंदाजा लगाया है आबिद साहब भी रोशी को तला के लिए पसंद करते हैं। मगर ये रिश्ता कैसे हो सकता है बाबा जान? क्यों? उसके साथ एक बच्चा है जिसकी पूरी जिम्मेदारी उस पर है। सही कह रही है सदफ, इतनी बड़ी जिम्मेवारी वो कैसे संभाल सकती है? आप दोनों पढ़ी लिखी हैं, कम से कम इस 21वीं सदी में आप इतनी दकियानूसी बातें न करें। वो मोहब्बत जिसके सिर्फ एहसास रोशी में मस्बत तब्दीलियां पैदा की हैं, वो गलत कैसे हो सकती है? जिस शख्स के साथ की ख्वाहिश ने रोशी को बेहतर इंसान बना दिया है, उसका मुकम्मल साथ रोशी को बेहतरीन और शानदार बना देगा। कि तला की इस बारे में क्या मर्जी है, लेकिन अगर कभी रोशी के लिए तला का रिश्ता आए तो मेरा मशवरा ये है, बगैर सोचे एक लम्हे में हाँ कर दीजिए। तला रोशी के लिए बेहतरीन शख्स रहेगा। सर थैंक यू, आप मुझे साइड पे लाए। शायद मुझे लगता है अब आप अपना सारा टाइम अपनी स्टडीज को दो। इंटर्नशिप और जॉब तो ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है। क्या मतलब सर, आप मुझे ऑफिस से निकाल रहे हैं? हाँ, हमारे ऑफिस में आपकी जरूरत नहीं है। कल से मेरे आने की जरूरत नहीं? सबीका वाली वजह से कार्ड भर दिया ना इसके। और ये मेरे खिलाफ आपके दिमाग में बातें किसने डाली है? सबीका ने? आयत, मेरा ऑफिस एक थिएटर नहीं है जहां आपने कल तमाशा खड़ा किया था। सर मैंने नहीं तमाशा किया था, सबीका ने किया था। अगर उसने आपके कान में मेरे खिलाफ इतनी बातें डाली तो उसको अपनी बदतमीजी भी बतानी चाहिए। बहुत हो गई आपकी बदतमीजी। मैंने अपने दोस्त और अपनी जाती जिंदगी में इंटरफेयर करने का आपको हक बिल्कुल नहीं दिया। वो सेल्फिश लड़की आपको अपनी दोस्त लगती है जो ना मोहित को पसंद है और ना अंकल को। पहली और आखिरी वार्निंग है, स्टे आउट ऑफ माय पर्सनल लाइफ। दादा और मोहित का पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। आज आराम से समझा रहा हूँ, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी हैं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? मैंने अपने आप को आपकी खातिर सर से पांव तक बदला है। मैं अंदर हर वो चीज चेंज की है जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। और वो सेल्फिश लड़की सबीका जिसने आपको हर्ट किया, मोहित और अंकल का दिल दुखाया, क्यों फिजूल बातें करती हैं? आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। उम्र देखो और सोचो कि क्या कह रही हो। कल तुम्हें अकल थी ना, आज है और ना कभी हो। यार सोच समझ कर कुछ भी कर देती हो, कुछ भी कह देती हो। ना अपनी इज्जत की परवाह, ना सामने वाले की।
क्यों यकीन नहीं तुमको, क्या लगा जमाने की, क्यों करूं बेकरार ये दिल तेरा। बहुत गलत, बहुत गलत। रोज छुप छुप कर चाहता हूँ, मांगता हूँ, अरे ये किस्सा तमाम होता है। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। मेरा, बाबा और मोहित का पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। कह रहा था ना इसको वर्ड्स चूज करके बोलने चाहिए थे उस टाइम पे जब ये भिड़ रही थी सभी का से, उल्टे पड़ गए। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? अपने अंदर हर वो चीज चेंज की है जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं, आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती कि आपको चाहा जाए। मोहब्बतों की कदर करना जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर कर दिया। मुझ जैसे हारे हुए इंसान से तुम्हें क्या मिलेगा? चल कोई नहीं, रो मत। यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा। जा, चला जा उठ के। हर्ट करके दूर करा तो क्या करा यार, ये चीज प्यार से समझा सकता था। सबसे बड़ी गलती जो इसने करी है, तू भी ले ले ऐसा कर। अभी वीडियो बना ले फिर चलते हैं। जहाँ वो बैठती है फ्लैशबैक में चलेगी, आएंगे सभी का अपना रियल रूप भी दिखाएगी। ये कौन? अच्छा, काम वाली वो जो हाँ। मेड रखी थी। बैठो जी। बाजी बाजी नहीं कहना, वैसे भी उम्र में मैं तुमसे छोटी हूँ। बीवी जी, मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से सारे काम करूंगी, आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। अपनी बहू के कहने पे मैं तुम्हें काम पे रख रही हूँ। अगर तो काम में डंडी मारी या हाथ की सफाई दिखाई तो मैं माफ नहीं करूंगी। दीदी जी, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ कि आपका एक भी पैसा कभी इधर से उधर नहीं होगा। रानू जान दे सकती है लेकिन हरामखोरी कभी भी नहीं करेगी। काम बता दिया इसको? जी जी, उन्होंने मुझे सारा काम बता दिया है। मैं रोज सुबह 8 बजे आपके पास आ जाया करूंगी और रात 8 बजे तक जो आप मुझे काम कहेंगी सब कर दूंगी। 12 घंटे? छुट्टी की तो पैसे काटूं। छुट्टी करके मुझे कहाँ जाना है? वैसे भी मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ, भाई और भाभी के अलावा मेरा है ही कौन। तुम अपनी माँ के पास रहती हो? और किसके साथ रहूंगी? शादी नहीं हुई तो शौहर कहाँ से आया? तो बच्चे? रुको, रानू अपने भाई के बच्चों को अपने बच्चे कहती है। रुको, इतनी अच्छी एक्टिंग की ना मैंने काम वाली। अच्छी एक्टिंग? पहले बच्चे ले आई, बाद में कहती है शादी नहीं की। वो मैं किरदार में ना डूब गई थी। जो स्क्रिप्ट दी है उसी पर चलो, अपने किरदार के मुताबिक एक्टिंग करो। चल तो स्क्रिप्ट क्यों दी है? एक्चुअल में ही ले आती काम वाली या फिर कुछ होगा प्लान इनका आगे कुछ सिखाने का? बाजार को बिठा के उनके दादी के पास। वही खुश हो गई क्या यार इन लोगों का। तुम्हारी काबिल इंटर्न आज की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में नजर नहीं आई। हमारे नए डिजाइन प्रपोजल पे आयत का भी फीडबैक मिल जाता। मैं इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं हूँ कि मेरी कंप्लेन करने पे तुमने उसे कुछ कहा होगा। ऑफिस नहीं आएगी। अब हम काम की बात करें। क्या वाकई तुमने उसे निकाल दिया? दोस्ती का कुछ तो भरम रखा। ध्यान से करिए शादी। वैसे बहुत सही डिसीजन लिया तुमने। तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी।
नाम, इज्जत, रेपुटेशन तो तुम्हारी खराब होती। आफ्टर ऑल आबिद अंकल के दोस्त की बेटी, कम उम्र, लोग क्या बातें करते। और मैनिपुलेट कर रही है, और ये हो गया मैनिपुलेट। हाँ बोलो शारिक, कैसा रहा तुम्हारा आज का इंटरव्यू? मुझे जॉब मिल गई, पैकेज भी अच्छा है। चलो फाइनली यार, तुम्हारा मसला तो हल हुआ। अब दूसरे मसले से निपटने का टाइम आ गया है। तुमने वो सीसीटीवी वीडियोस एडिट करवा ली थी? एडिट? सिर्फ एडिट नहीं करवाया, उस वीडियो में रंग भी भरे। तुम्हारी वो एक्स गर्लफ्रेंड भी इसी शक में पड़ जाएगी कि शायद उस रोज पार्टी में तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से गई थी। वो वीडियोस मुझे सेंड कर दो। इतने महीने तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का उस लड़की की वीडियो वायरल करवा के उसे सारी दुनिया में बदनाम कर चुका होता। इसीलिए तुम मेरी जगह पे नहीं हो। बदले का असल वक्त तब होता है दुश्मन आपकी शिकस्त का यकीन करके मुतमईन हो चुका होता है। Now when the boys and girls went back to the toy store, they saw all the toys there. Tommy plays the trombone, Donna loves to dance. ये भी याद दिलाएगा रोशी। Richard is the richest with a penny in his pants. Pika, Auntie, Rosh, मेरी रोश। बच्चे ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये उल्टी सीधी बातें कहां से सीख रहे हो? मैं तुमसे ऐसी बात कभी ना सुनूं, ओके? मोहित, you're a good boy. शाबाश, आंखें बंद करो, सोने की कोशिश करो। आओ, आराम से लेटो। क्लास लेने का मूड नहीं था। चलो फिर कहीं आवारागर्दी करने चलते हैं। मेरी तो आज वैसे भी कोई क्लास नहीं है। नहीं, डोंट बी सच अ बोर मैन। डेली तुम्हारी मनहूस इंटर्नशिप जान नहीं छोड़ती। सिमरन तुम प्लीज जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। आई जस्ट वांट टू बी अलोन फॉर अ व्हाइल। क्या हुआ है रोशी? तुम डिस्टर्ब लग रही हो। इतना सीरियस तो मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। तो पूरी जिंदगी नॉन सीरियस रह के गुजार दूं मैं? कभी ना कभी तो लाइफ में सीरियस होना ही था ना मैंने। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे बताओ। कुछ नहीं छुपा रही मेरी माँ, तुम मेरी जान छोड़ दो। आंटी माने ना माने, वलीमा बड़ा ही फीका था। आपने हॉल कितना मामूली सा बुक करवाया, और आपकी तरफ से तो ज्यादा मेहमान भी नहीं है। घर से भागी हुई लड़कियों के ना ऐसे ही वलीमे होते हैं। क्या कह रही हैं आप? देखो बीबी, किसी गलतफहमी में ना रहना। मैं तो अपने रोहित की दूसरी शादी करा के रहूंगी। अब मेरे बेटे का वारिस गुंडे बदमाशों की बहन पैदा करेगी क्या? आपका रोहित कौन सी मुगलिया सल्तनत का बादशाह है? क्या है आपके रोहित की विरासत में जो आपको उसके लिए एक वारिस चाहिए? एक मामूली सी फर्नीचर की दुकान और ये 4 कमरों का मकान। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इतने बड़े घर में आपके रोहेल की शादी हुई है, इतनी खानदानी लड़की से। ऊपर से उसके पास इतना रुपया और पैसा भी है। शुक्र करें। बड़ा खानदान, गुंडा खानदान। 4 गुंडे भाइयों की अकलौती बहन मेरे मत्थे मार दिए रोहेल ने। आंटी, मैंने आपको पहले भी मना किया था ना, मुझे जो भी कहना है कह ले, लेकिन मेरे भाइयों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं। आंटी, ये सही नहीं किया आपने। बुरी है, लग जाए ना खून निकल आता है। रज़िया तो फ्रूट काट रही थी। क्या हो? बिल्कुल साहिबा। अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल।
कहाँ गायब हो गई? यही हो अंकल। ना कोई फोन, ना तुम आई। बस थोड़ा सा बिजी थी, एग्जाम्स होने वाले हैं ना मेरे। अंकल मोहित कैसा है? तुम्हें बहुत मिस करता है, आ जाओ ना। अंकल मैं नहीं आ सकती। क्यों? एग्जाम की वजह से? नहीं, कोई और वजह है। तुमने इतने दिनों से मुझे ना कोई ऑफिस की अपडेट दी है और ना सबिका की कोई रिपोर्ट। ऑफिस ही नहीं जा रही हो? सबिका तो खा गई इसको। मैं ऑफिस नहीं जाती अंकल। क्यों? निकाल ऑफिस में कुछ हुआ है? मेरे ऑफिस जाना नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे निकाल दिया। तुम्हें तला ने निकाला है? उन्होंने मुझे निकाल दिया और उन्होंने मुझे आपके घर आने से भी रोक दिया। ये घर सिर्फ तला का नहीं है, तला को तो मैं अलग देख लूंगा इस फजूल हरकत पर। चलो तुम फौरन से यहाँ पहुंचो। आई एम सॉरी अंकल, मैं नहीं आ सकती। इतनी इंसल्ट के बाद तो मुझे उस सड़क पर से भी नहीं गुजरना चाहिए जिस सड़क पर आप लोगों का घर है। मस्ती खेलती रोशी, कैसी हो? पर सही है यार। नहीं, शारिक भी आ गया है तो मैं आपको उससे बात करके बताती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। डैडी की कॉल थी? हाँ, कोयल बुला रहे हैं मुझे। कह रहे थे कि अकेले रह रह के थक गए, तबीयत भी कुछ नरम गरम रहती है उनकी, तो चली जाए। वो चाहते हैं कि मुस्तकिल मैं उनके पास कोयल चली जाऊँ। अब तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। कम ऑन अम्मी, मैं कोई छोटा बच्चा हो क्या? तुम्हारी शादी के बगैर तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। तुम अपनी पसंद की लड़की का जिक्र कर रहे थे, अगर अभी भी वहाँ इंटरेस्टेड हो तो बताओ, मैं वहाँ रिश्ता लेके चली जाऊंगी। वरना जानने वालों में बहुत अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है तुम्हें बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है। जी, कई महीने जूतियाँ चटखाने के बाद। दिल छोटा नहीं करते बेटा, अप एंड डाउन तो लाइफ में आते रहते हैं। अब तो तुम्हारा करियर सही ट्रैक पे आ गया है। अम्मी, मुझे एक लड़की पसंद है, आप उसके घर मेरा रिश्ता ले जाए। मेरे दोस्त की कज़न है, लड़की के घर वाले बहुत कंजर्वेटिव और सख्त किस्म के लोग हैं। आप वहाँ पे मेरा नाम भी अरसलान बताइएगा और कह दीजिएगा कि आपने लड़की को किसी शादी में देखा था। तुम उसे झूठ क्यों बुलवा रहे? झूठ बोल के रिश्ते नाते तय नहीं किए जाते। चाहती है ना मैं शादी कर लूँ तो वही करे जो मैं कह रहा हूँ। मैं आयत को बहुत चाहता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वैसे वैसे ही कीजिएगा। आप उन्हें बताइएगा कि आप अपने बेटे अरसलान खान का रिश्ता आयत के लिए लेके आइए और आप शादी में लड़के वालों की तरफ से गई थी। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं जो ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करके। रोशी पे बहुत मुसीबत आ गई। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? एंड में तला ही बचाएगा। तला से तो बिगड़ गई सारी बात, वो कहाँ से बचा लेगा? बात बिगड़ी है पूरे मुझे टाइम तो में तो लगता बचा है बात भी नहीं करेगी तला से आगे, जिस हिसाब से इसने डांटा है तला ने रोशी को। पर देखो शायद ठीक भी हो जाए बात, वो तो आगे देखने में पता चलेगा। बाकी ये शारिक जो वापस आ गया है, इसका बहुत ही वो डर लग रहा है कि क्या होगा आगे। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब तला को गिल्ट होगा इस चीज़ का, रिग्रेट होगा और फिर थोड़ा दिमाग। सबिका ने तो कर दिया मैनिपुलेटर। हो सकता है मोहित की वजह से या अपने फादर की वजह से शायद कुछ हो, तला को दिमाग में आए या फिर ये कुछ हरकत करे उस वजह से। कुछ भी हो सकता है। बाकी इस एपिसोड में तो मूड खराब ही हो गया क्या ही बताए। एक एपिसोड अच्छा जाता है एक बुरा, एक अच्छा जाता है एक बुरा। कुछ चीज़ें हमारी मर्जी से होने लग जाती है, कुछ चीज़ें हमारी मर्जी से नहीं। यही तो रियल लाइफ है। उतार चढ़ाव।
इसलिए तो बोलता हूँ हमेशा कि बहुत ही रियलिस्टिक ड्रामा, बहुत ही रियलिस्टिक बनाते हैं ड्रामाज। मुझे प्यार हुआ था, थोड़ा सा देखा था बस। अभी मीम से मोहब्बत चल रहा है और कभी मैं कभी तुम। बाकी रोशी का ये वाला रूप अच्छा नहीं और बिल्कुल भी। कुछ दिनों बाद या एक हफ्ते बाद दिलजान के चैनल पे भी एक ड्रामा चालू करते हैं जल्दी से। आपने 1000 सब्सक्राइबर तो करा दिए कंप्लीट, फटाफट उस पर करवाओ, फटाफट आ जाओ, एक ड्रामा उस पर भी शुरू हो जाएगा। बाकी OSTs आ रहे हैं मेरे चैनल पे, आप दिलजान भाटिया लिखेंगे मेरे चैनल आ जाएगा, वीडियोस आ जाएगी सारी। इश्क मुर्शिद करे क्या स्टार्ट, बताना आप लोग। हम एक काम करते, पोल डाल देते। नहीं वो डालेंगे, लेकिन आप एक बार इश्क मुर्शिद के लिए बता दो, नहीं तो फिर पोल डाल ही देंगे। बाकी जो आप कहोगे सबसे ज्यादा जिस पे वोट आएगी हम वही करेंगे। बाकी ये भी आप ही ने करा था हमें सजेस्ट, तो हमने शुरू किया। नहीं, मीम से मोहब्बत तो हमने सजेस्ट किया था, बट ये हमने अपनी मर्जी से किया था। पोल में कभी मैं कभी तुम वो जीता था। हाँ, इसलिए हमने वो करा था। चलो बताना फिर कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन। दुख वाला एपिसोड था, इसलिए ज़्यादा रिएक्शंस मिले नहीं होंगे, इसलिए हमारा भी थोड़ा मुंह उतर गया, लेकिन वीडियोस आपको मिलती रहेगी, सारे एपिसोड्स देखिए। मैं तेरे को पहले ही बोलता हूँ, थक गया हो तो मुझे पकड़ा दे, बहुत बड़ा मुंह उतर रहा है। वो सोहेल अहमद साहब पे मारते हुए चुके थे क्या, वो जहाज में गए थे, कह रहे मुंह हाथ से रखना जो हैंड कैरी कराना। मजा आ गया था, मेरा मूड खराब हुआ, थोड़े हंसी मजाक कर लेते हैं। एक्टिंग अच्छी थी इसमें उसकी, दनानीर मोबीन की, रोशी की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। बाय बाय।